चलो बेटा, तो अब क्या है कि इसमें कुछ तरीके के क्वेश्चन हम और देखते हैं, है ना। जो टफ टफ क्वेश्चन है, जो आप अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम श्योर आएगी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल में। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इट being given that 1 is a zero of the polynomial। और क्या दे रखा है, 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। ठीक है, फाइंड इट्स अदर जीरोस। सही है। तो हमसे क्या बोला गया कि इसका एक जीरो जो है, सही है, ये दिया हुआ है। इसका जो एक जीरोज है वो क्या है, 1 है। सही है, एक जीरोज 1 है इस पॉलिनोमियल का। और दूसरा आपको निकालना है, दूसरा बताना है क्या होगा। तो हमें क्या पता है कि पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और इसको समथिंग पी एक्स या एफ एक्स इस तरह से ले लेते हैं, पॉलिनोमियल प्लस 7x माइनस ऑफ 6, जैसे ये दिया हुआ है। सही है, तो मेरे पास जो ये वैल्यू दिया हुआ है इतना इक्वल टू, सही है। तो हमने क्या किया, इसका एक एक जो फैक्टर है, अगर 1 इसका रूट है, x इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो x माइनस 1 शुड बी द फैक्टर, ये फैक्टर होना चाहिए इसका। तो दूसरे फैक्टर मुझे निकालने पड़ेंगे। सही, ये एक फैक्टर हो गया। तो दूसरी बात क्या है, अगर मुझे दूसरे फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूं, इसको पहले डिवाइड करूं x माइनस 1 से। मैं अपनी जो इक्वेशन दे रखी है उसको x माइनस 1 से डिवाइड करूं। तो अगर मैं इसे, सर वो एक्स रेस टू 3 नहीं आएगा? हाँ सर, एक्स स्क्वायर लिखा है आपने। एक्स क्यूब है इसमें। अच्छा, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर वाला कर लेते हैं, उसके बाद क्यूब कर लेंगे, है ना। अब पूरा प्रोसेस कर दिया तो फिर क्यूब वाला भी कर लेंगे। तो स्क्वायर वाला कर रहे हैं पहले हम देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 पुट करो यहाँ पे, 1 तो 7 हो जाएगा, 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये एक्स हो गया। फिर आपने यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 6x बचा माइनस 6। अगर मैं प्लस 6 कर दूं तो ये क्या होगा, 6x माइनस 6, कैंसिल आउट होके 0 बचेगा। तो मेरे जो फैक्टर हुए वो फैक्टर क्या क्या होगा इसके, एक तो x माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर माइनस ऑफ x प्लस 6, या माइनस कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस, सॉरी x माइनस 1 होगा, और x माइनस 6 होगा, x माइनस 1 x माइनस 6। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरे अदर जीरोस। अगर यहाँ पे क्यूबिक होता, है ना, ठीक है, हम क्यूबिक भी कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, ये तो 2 के हो गए। अगर क्यूबिक होता तो क्या होता, तो क्यूबिक वाले में देखो, x माइनस 1 होता, और x माइनस 1 से हमको डिवाइड करना होता, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। तो यहाँ पे मुझे माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो है एक्स क्यूब वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। ये 6x, सॉरी
यहाँ पे, और ये क्या है माइनस हुआ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस 7x आएगा। अब क्या करना है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बचा 6x और फिर माइनस ऑफ 6, फिर आपने x का 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना px है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक x माइनस 1 था, रिमाइंडर क्योंकि 0 आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इसके इक्वल होगा, ठीक है, x माइनस 1 ये हो गया। और यहाँ पे जो है इसका इसका जो फैक्टर है, हमारे पास मेथड पता है, अब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके, है ना, तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं माइनस 3x प्लस 2x लिख सकता हूँ प्लस 6, तो माइनस एक्स हो जाएगा तो x प्लस 3 और प्लस 2 होगा तो x प्लस 3, ये हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, तो यहाँ पे दूसरा रूट आया माइनस एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको, ये तो हमने फैक्टर निकाले हैं ना, जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सबको इक्वल टू 0 करो, तो 1 आया 2 आया और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन है जो आप बार बार करोगे, वो क्या है, obtain all zeros of 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30. Here, if two of its zero, दो जीरोज इसके दिए हुए हैं, टू ऑफ इट्स जीरो आर, एक तो 5/3 है, रूट 5/3, ठीक है, और दूसरा जीरो है आपका रूट ऑफ माइनस 5/3, ये दो जीरोज दे रखे हैं, 5/3 और माइनस 5/3, और आपके पास इक्वेशन गिवन है, सही है ना। तो अभी क्या है कि दो जीरोस दिए हुए हैं, तो इन जीरोस से मैं, क्योंकि अगर एक जीरोस क्या है, इस एक को x1 अगर कह लेता हूं तो x1 मेरा कितना हो जाएगा आपका 5/3, दूसरा जो x2 है, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस रूट ओवर 5/3, ये दोनों जीरोस आपके गिवन है, सही है, तो ये दोनों दिए हुए हैं आपके पास। अब क्या कि मेरे पास ये जो है, इससे मैं अगर फैक्टर निकालूं तो क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5/3 एक ये फैक्टर एंड x प्लस 5/3 एक ये फैक्टर आर टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये दो फैक्टर दिए हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, p ऑफ x, और p ऑफ x क्या पहले निकाल लूं, x माइनस ऑफ 5/3, इसको मल्टीप्लाई कर लूं, है ना, दो जो जीरोस दिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से एक, ये जो वैल्यूज है इससे मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दूंगा, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या होगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस 5/3 ऐसा हो जाएगा, सही है।
इस तरह से। तो अभी क्या है, एफ एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, और एफ एक्स देखो, एफ एक्स आपका ना यहाँ पे जो 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको मुझे डिवाइड करना है x² माइनस 5/3 से, क्योंकि दो जीरोस यहाँ पे हैं। तो बचे हुए जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो x² माइनस 5/3 3x⁴ माइनस 15x³ सही है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटे। और फिर इसमें क्या है कि प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 ऐसा हो। अब क्या है कि यहाँ पे x² है, डिवीजन करते हैं सिंपल, तो 3x² हो जाएगा, 3x⁴ हो गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस ऑफ 5x² आ जाएगा। ठीक है, और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 10x, सॉरी ये तो सब्सट्रैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, 15x³ बचेगा मेरे पास, और प्लस में 5x² आएगा। ठीक है, माइनस 15x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 15x³ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे 25x हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है, फिर माइनस करें तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, प्लस 5x² माइनस 25x माइनस 30, जो बचे हुए हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बाकी वैल्यूज थे वो मैंने यहाँ से, अच्छा यहाँ पे ये 25 भी है ना, देखो क्या किया, पहले हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे ये जो बचा हुआ वैल्यू था वो मैंने लिख दिया, ये वाला वैल्यू क्योंकि दोनों अलग अलग है वो यहाँ पे आ गए, और अच्छा ये मिस्टेक हुआ है इसमें, तो ये तो आपका 5x² तो यहाँ से आ गया। अब क्या है यहाँ पे 13x², ये हमें ना इसके नीचे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा सही लगता, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जो वैल्यू उसको उसके नीचे लिखते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं इसको। तो आपका आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, x² से किया तो 3x⁴ हो गया, 3 से करेंगे तो माइनस आएगा, 5 आएगा, x² आएगा, सही है, ऐसे आ जाएगा। माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, ये हो जाए कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस ऑफ 15x³ और प्लस 18x², सही है, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है प्लस 25x माइनस 15x, माइनस ऑफ 15 होगा, x होगा, क्यूब होगा, फिर आपका ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 25x हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, और यहाँ पे जो बची हुई टर्म है उसको मैं लिख लेता हूँ, तो 30 है, 18x² आया माइनस 30, क्या किया जाए, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18x² होगा माइनस 30 होगा, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगा। बेटे आप ना स्क्रीन में कुछ लिखना मत, यहाँ पूरा स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होता है वो चीजें।
मेरे पास अब जो बचे हुए टर्म है वो ये आ गए है ना, 2 जीरोस मुझे पता थे इसके। तो मेरे पास जो एफ एक्स था, एफ एक्स को मैंने पी एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है कोसेंट 3x² माइनस 15x और प्लस 18 ऐसा होगा, और रिमाइंडर तो जीरो है। तो ये तो है, इसके जो फैक्टर है वो तो मैं जानता हूँ कि इसको मैंने x माइनस रूट ओवर 5/3 और x प्लस रूट ओवर 5/3 लिखा है ना। अब मेरे पास बचा है x² माइनस 15x प्लस 18, ये आपके पास दिया है। अब मैं इसके फैक्टर निकाल लूँ, तो इसके फैक्टर निकालने के लिए आपने 3 कॉमन लिया, x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, सही है। ये x माइनस 2 इसको लिख सकते हैं, x माइनस 3 ये तो हमने बहुत बार किया है, x माइनस 2 x माइनस 3 ये हो गया, ठीक है। एक फैक्टर ये हो गया, 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 तो ये 4 हमारे फैक्टर्स हो गए, सही है। तो इस तरह से अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी, मीन्स एग्जाम में, वो स्कूल का टेस्ट हो उस टेस्ट में भी बहुत बार पूछा जाएगा, सही है। तो फाइनली इसके साथ हमारा जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इस पे क्या है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दूंगा ऑब्जेक्टिव वाला, तो हम उसके ऊपर आपका टेस्ट लेंगे, सही है। तो आप अब टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे थोड़ा ढंग से, और एक दो क्वेश्चन अगर कोई नया मिलता है तो मैं वो भी आपको करा देता हूँ। सर इसमें वो एचसीएफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो समझ में नहीं आ रहे सर, वो आप समझा सकते हो सर? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और हम करके चल रहे हैं इसमें। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा नया लगेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और एफ एक्स हमारे पास दे रखा है 5x² माइनस 7x प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to 5x² minus 7x plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस है, सबसे पहले तो जीरोस निकालो, ठीक है, या आप ना बिना जीरोस निकाले भी कर सकते हो। मान लो जो आपको वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है, इस तरह से। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये है समेशन ऑफ रूट। यहाँ से आप समेशन ऑफ रूट निकाल सकते हो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाई ए, ये माइनस बी डिवाइडेड बाई सी हो गया, माइनस माइनस 7 बी की जगह वैल्यू और सी का वैल्यू है कितना 1, तो कितना हो गया ये 7/1, कितना आ गया आंसर आपका 7, ठीक है। तो अब इसमें ना क्वेश्चन बहुत चेंज करता है, जैसे मेरे से ये वैल्यू पूछा था, इसकी जगह हो सकता है कि आपसे ऐसे करके पूछ ले अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, इसका वैल्यू पूछ ले। तो इसके लिए भी हमें क्या है सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं इसको मैं कैसे लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो अगर आपसे इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रखा है तो समेशन ऑफ रूट
माइनस बी बाई ए यहाँ पे पुट कर दोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। अब जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दो, समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 7/5 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/5। तो 7/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/5 49/25 माइनस 2/5। तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया 49 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25। तो 39/25 ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सही है, इसमें आपको अल्फा बीटा का जीरोस दिया होगा और उसमें आपके डिफरेंट टर्म्स के बारे में पूछा होगा। सिमिलरली इसमें मैं आपसे कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकाल दो। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा आ जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बताया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, है ना, फॉर्मूला बना दिया इसको। और ये आप याद ही रख दो, नोट करके कुछ कुछ चीजें याद रखो। ये अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, आप उसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लोगे, ठीक है, इस तरह से आप लोगे, ठीक है बेटा, सही है। और अब क्या है कि यहाँ पे समेशन ऑफ रूट पुट करना है, मीन्स b बाई ए का होल स्क्वायर पुट करोगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ c बाई ए और ये है c बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 2ca बाई c, ठीक है। यहाँ से देखो b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू c बाई ए, b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए कैंसिल आउट हो गया तो ac, इस तरह से। अब यहाँ पे ए बी सी आपके पास इक्वेशन में दिए हैं, वो इक्वेशन से ए बी सी लेके यहाँ पे पुट कर दो। तो इस तरह से पहले आप सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि जब आपका टेस्ट हो रहा होगा तो वो टेस्ट में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक। तो मैं एक एक्सरसाइज का आपको फोटो भेज देता हूँ, सही है, और वो उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करोगे पूरा, सही है। सर ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? टेस्ट आज रुक जाओ, संडे को लेंगे, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट ले लेते हैं। सर चैट में क्वेश्चन